अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अबूज़र और आप देख रहे हैं ज़र मैथ। कैलकुलस सीरीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि इंटरमीडिएट और हायर लेवल की मैथमेटिक्स के साथ साथ अगर बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी वीडियोस आती रहें तो वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी इस वक्त टेस्ट हो रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, तो एटलीस्ट उसमें 30% बेसिक मैथ के क्वेश्चंस शामिल होते हैं, जिसमें बेसिक अलजेब्रा होता है, फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस, नंबर्स वगैरह के बारे में। तो इसलिए कैलकुलस सीरीज़ के साथ साथ बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट्स के नाम से भी एक सीरीज़ हम साथ साथ इंशाल्लाह शुरू करेंगे और ये वीडियोस भी आती रहेंगी। स्पेशली ये उन लोगों के लिए हैं जो मैथमेटिक्स की फ़ील्ड से ताल्लुक़ नहीं रखते, दूसरी फील्ड्स में होते हैं। तो आज जो सबसे पहली वीडियो हम बनाने लगे हैं वो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है और वो है नंबर्स के ऊपर। ठीक है, सिस्टम ऑफ नंबर्स आप सब ने सुना होगा नाम। देखिए, नंबर्स जो हैं ये हमारे पास क्या है, नंबर्स असल में हम काउंटिंग के लिए, मेजरिंग के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। इनकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, और कौन कौन से सिस्टम ऑफ नंबर्स हैं, क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे इवन, ऑड, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, फिर होल नंबर्स और इंटीजर्स भी हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारे पास सिस्टम ऑफ नंबर है, जो बेसिक जो जानते हैं हम, वो सबसे पहले जो है उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर्स। सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर ये सबसे पहला सिस्टम है जो ऑफिशियली यानी एक तरह से मैथमेटिक्स में इसको फॉलो किया जाता है, सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब देखें इसको डिनोट किया जाता है एन से, कैपिटल एन। अच्छा, इसके अंदर जो नंबर्स आते हैं देखें वो हम 1, 2, 3, 4 ये वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं जो इसका हिस्सा है। अब यहाँ पे देखें, किसी से भी हम पूछ लें कि आप काउंटिंग सुने हैं किसी बच्चे से, तो सारे 1, 2, 3, 4 से काउंट करते हैं, कोई इस नेचुरल नंबर में ज़ीरो को शामिल नहीं करता। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि इसमें ज़ीरो को हम शामिल क्यों नहीं करते। जैसे इसकी एक मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे 3 स्टार्स हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इसे काउंट करें। अगर तो हम इसमें नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो को भी शामिल कर दें तो फिर हमें काउंटिंग ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। 0, 1, 2। हमारे पास ऑब्जेक्ट्स 3 हैं, काउंटिंग में टोटल हमारे पास 2 आ रहे हैं, तो ये नेचर के अगेंस्ट है। ठीक है, इसलिए इसको ज़ीरो को शामिल ही नहीं किया जाता नेचुरल नंबर के अंदर। और 1 से ऑनवर्ड अप टू 1 सारे इसके अंदर देखें पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे और जो मर्ज़ी नंबर लेते जाएं। ठीक है, सिर्फ 1, 2। अब इसके दरमियान 1.5 होता है या 2.5 है, वो इसका भी शामिल नहीं है। वो हम नेक्स्ट जो सिस्टम ऑफ नंबर डिस्कस करेंगे उसमें हम इसको शामिल करेंगे। इसके अंदर सिर्फ यही 1, 2, 3, 4 अप टू 1 आप चलते जाएं, ये सारे नेचुरल नंबर्स का हिस्सा हैं। ज़ीरो से आपने इसको स्टार्ट नहीं करना। अच्छा, उसके बाद इसमें देखें इसकी 2 मेन इसको कैटेगराइज किया जाता है। और उससे पहले जो है ना, वो मोस्टली जब भी क्लास में हम जाते हैं तो स्पेशली स्टूडेंट्स जो है ना वो सवाल करते हैं कि सर पहले जो हमारे पास सिस्टम था लिखने के लिए, लोग मतलब पत्थरों का सहारा लेते थे, वो टेली मार्क्स लगा लेते थे, तो कैसे वो काउंटिंग करते थे। तो चलें, वो तो एक सिविलाइजेशन चलती रही, क्योंकि वो ओल्ड इजिप्शियंस, बेबीलोनियंस, वो सारे उन्हीं चीज़ों का सहारा लेते रहे काउंटिंग के लिए। लेकिन ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, ये हमारे पास किसने बनाए और कब बने, इनकी क्या तारीख है। तो मैंने जहाँ तक पढ़ा है, कोई हम इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं दे सकते कि नेचुरल नंबर्स को बनाने वाला कौन है, और क्योंकि इसकी तारीख कई सदियों तक है और एग्जैक्टली हम इसके बारे में नहीं बता सकते। हाँ, इसके बारे में जो सबसे बेहतरीन आंसर जो इसका हमें मिलता है वो जर्मन मैथमेटिशियन लियोपोल्ड क्रोनेकर ने दिया था। उन्होंने कहा था कि नेचुरल नंबर्स वर क्रिएटेड बाय गॉड एंड एवरीथिंग एल्स इज़ द वर्क ऑफ मैन, कि अल्लाह ताला ने हमें ये नेचुरल नंबर्स दे दिए
और बाकी जितना भी हमने मैथ डेवलप किया है वो इंसान ने अपनी कोशिश से की है। मेरे ख़्याल में ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट थी कि एक हमें रास्ता मिल गया, डायरेक्शन मिल गई और हमने आगे इसको फॉलो करके एक तवील तारीख़ में आज हम मैथ को इस सतह पे लेके आए हैं जहाँ पे आज मौजूद है। तो इसके पीछे कई सदियाँ हैं, तारीख़ है। तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको दो मेन कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर दें। अब एक हम इसको कह देते हैं, एक इसमें आते हैं इवन नंबर्स और इसकी दूसरी कैटेगरी को आप कर दें ऑड नंबर्स। अच्छा, इवन नंबर्स इसमें कौन कौन से होंगे और उसको आप कैसे पहचान कर सकते हैं। अब देखें, जो इवन नंबर्स हैं, पहले मैं उसका सेट लिख देता हूँ। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ई से, जिसमें 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, ये सारे इसका हिस्सा है। 2, 4, 6, 8। अब देखें, ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं इवन, ये सारे के सारे 2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। यानी जब इनमें से आप किसी को भी 2 पे डिवाइड करते हैं, लेट्स सपोज मैं एक नंबर है 8, उसको मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो देखें रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है। ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे बचती होती है हम इसको रिमाइंडर बोलते हैं। अब देखें, ये पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो गया है। तो एग्जैक्टली डिवाइड होने का मतलब होता है कि हाँ, इसका रिमाइंडर 0 बचेगा। तो जितने भी नंबर्स हैं इनमें से आप डिवाइड करते जाएंगे, जिसका रिमाइंडर 0 बचे यानी वो 2 के ऊपर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, वो हमारे पास क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, जो ऑड नंबर्स हैं आप उसको कैपिटल ओ से डिनोट कर सकते हैं, जिसमें 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। ये सिंपल केस है, यानी जो नेचुरल नंबर के अंदर इवन नंबर्स नहीं हैं वो क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। 1, 3, 5, 7 वो 2 के ऊपर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 7 को डिवाइड करता हूँ 2 के, तो नियरेस्ट हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखें रिमाइंडर 1 आया, ठीक है, 0 नहीं आया। अगर 0 आ जाता तो वो फिर इवन में शामिल हो जाता। तो ये ऑड नंबर्स हैं जो 1, 3, 5 इसका सेट बनता है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं और वो है प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। और मोस्टली ये क्वेश्चन भी आते हैं कि जो प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास, देखें हमारे पास जो सेट्स हैं जिसमें इवन है, ऑड है, लेट्स सपोज इसमें आगे कहीं 20 भी आएगा, इवन नंबर 30 भी, 50 भी। तो उसको अगर मैं लिखता हूँ 50 को, लेट्स सपोज 50 को, तो इस 50 को ना डिफरेंट वेज से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी अगर मैं 50 है, इसको 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ तब भी हमारे पास 50 आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं 25 को 2 से कर दूँ, यानी ये एक से ज़्यादा आ रहे हैं डिफरेंट, तो हमारे पास 50 आ रहा है, ठीक है। तो प्राइम नंबर हमारे पास ऐसे होते हैं, जैसे एक प्राइम नंबर है हमारे पास 17। अब इसकी एक ही कंडीशन है, सिचुएशन है कि अगर 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 17 आएगा, और कोई दो ऐसे नंबर्स नहीं हैं नेचुरल जिनको मल्टीप्लाई करें और वो 17 आए, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। तो जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं वो ऐसे, उनमें जो प्राइम नहीं होते, ठीक है, उनमें वो नंबर्स ऐसे होते हैं कि उनसे छोटे कोई से दो आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको एक्चुअल नंबर बना देंगे। जैसे हमने 50 का लिया तो ये दो हमें उससे छोटे मिल गए थे 50, और भी हम इसको कंडीशन में लिख सकते हैं, लेकिन 17 में और कोई 17 से लेस कोई दो नंबर नेचुरल ऐसे नहीं है जिससे वो हमें क्या हो 17 मिले, हम उन दो को मल्टीप्लाई करें। एक तो ये है कि यानी उस नंबर से छोटे ऐसे कोई नहीं होंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर खुद आ जाए। दूसरा भी है कि इसके डिवाइजर्स आप लोगों ने देखने होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10 है। अब देखें 10 चाहे 1 पे भी आप कहते हैं डिवाइड हो जाता है,
2 के ऊपर भी हो जाता है, ठीक है, 5 के ऊपर भी डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, और 10 इटसेल्फ इस पे भी डिवाइड हो जाता है। अब देखें एक ही नंबर है और इसके एक से ज़्यादा डिवाइजर्स हैं, ठीक है, तो ये प्राइम नहीं होगा, ठीक है। प्राइम नंबर वो होगा जिसका या तो आप उसको 1 पे डिवाइड कर सकते होते हैं, ये केस डिस्कस ही नहीं होता, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल केस है, यानी वो अपने अलावा और किसी के ऊपर डिवाइड नहीं होता एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे यही 17 है, अब 17 में आप कोई सा भी इसको नंबर ले लें तो वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, 2 डिवाइड कर लें, 3 4 5 7 कुछ भी, रिमाइंडर 0 के अलावा ही कुछ आएगा। बस 17 सिर्फ एक ही नंबर है, अगर इसको 17 से ही डिवाइड करते हैं और 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो तभी जाके रिमाइंडर 0 आएगा। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होंगे जो सिर्फ अपने आप पे ही डिवाइड होंगे, ठीक है। इसका मैं अगर सेट लिख दूँ तो वो कैपिटल P होता है डिनोट करते हुए, तो वो होता है 2 3 5 7 11 13 17 अप टू 1। ये देखें ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, इनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको एक से ज़्यादा डिवाइजर्स में उसको हम डिवाइड कर सकें। एक 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इससे छोटे और मज़ीद इसमें इसको डिवाइड नहीं कर सकते आप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 की मैंने एग्जांपल दिया है तो उसको एक से ज़्यादा नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी नहीं कर सकते, या तो 1 से कर सकते हैं या खुद इटसेल्फ से। अच्छा, ये प्राइम नंबर्स हैं। और इसके अंदर दूसरी एक ख़ास बात देख लें, जो अभी मैंने ऑड और इवन का बताया कंसेप्ट, कि इस प्राइम नंबर्स के अंदर सिर्फ एक ये 2 अकेला प्राइम नंबर है जो इवन होगा। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो सारे के सारे ऑड होंगे, ठीक है। इस पूरे सेट ऑफ प्राइम नंबर में सिर्फ एक नंबर है 2 जो इवन है, इसके अलावा सारे ऑड होंगे, ठीक है। और ये होते भी इनफाइनाइट हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते। प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइट, हमारे पास एक थ्योरम है, तो इनफाइनाइट हैं और बाकी सब के अलावा सिर्फ 2 है जो इवन है, बाकी सारे ऑड है। ये प्राइम नंबर्स हो गए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये तो था सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, वो नेचुरल नंबर्स में भी इवन ऑड प्राइम नंबर वो हमने देख लिया। अब जो अगला सिस्टम ऑफ नंबर्स है उसमें वो है सिस्टम ऑफ होल नंबर्स। अच्छा, इसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल W से, और इसके अंदर सिर्फ डिफरेंस ये है कि नेचुरल नंबर में जो था आपने देखा है वो 1 से स्टार्ट हो रहे थे और उसमें हमने 0 को शामिल नहीं किया था। इसमें आपने सिर्फ 0 को शामिल कर देना है और बाकी सारे नेचुरल नंबर्स इसके अंदर आ जाएंगे, और बस ये डिफरेंस है इसके अंदर। ये सिस्टम ऑफ होल नंबर्स हो जाएगा। और इसके अंदर भी वही कैटेगराइज आप कर सकते हैं, इसमें इवन भी है, ऑड भी है, प्राइम नंबर्स भी हैं, ठीक है। सिर्फ हमने नेचुरल नंबर के अंदर 0 को शामिल किया है और ये सिस्टम ऑफ होल नंबर्स हो गया है। आगे हमारे पास होता है सिस्टम ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और ये इसके अंदर थोड़ा सा एक और कंसेप्ट ऐड होगा, इसको हम कैपिटल Z से डिनोट करेंगे। अच्छा, अब इसमें देखें ये होल नंबर जो हमने अभी लिखे हैं 0 1 2 3 4 अप टू 7, ठीक है। ये तो सारे होल नंबर्स आ गए और सारे ये क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर इसमें नेगेटिव को भी शामिल कर दें, -3 -4 अप टू 7, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सिस्टम ऑफ ये सारे इंटीजर्स होते हैं जिसमें प्लस के भी आ जाते हैं, माइनस के भी आ जाते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि ये नेगेटिव इंटीजर्स इनका क्या ताल्लुक़ है और ये कहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं। अब देखें इसको, जैसे हमारे पास टेम्परेचर बाज़ दफ़ा हम बताते हैं कि जी -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये एक नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है, जो हम टेम्परेचर बताने के लिए कैलकुलेट करते हैं। बहुत से हमारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है, ठीक है। आप इसको यूँ भी डिनोट कर सकते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू 7। इसके अंदर भी पॉजिटिव भी आ जाएंगे और नेगेटिव भी आ जाएंगे। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, ये तो सिस्टम ऑफ नंबर्स में जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स को देखा है, उनसे इंट्रोडक्शन हुआ है। आगे रैशनल और इरेशनल्स हैं जिनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और इसलिए फर्दर आप कोई बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो वो कमेंट सेक्शंस के अंदर या मुझे मेल फॉरवर्ड करें, उसमें हम नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर भी बना लेंगे। और ये सिंपल कंसेप्ट था। और ज़र मैथ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दें।
और इसको शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।